एक कपल जो नए घर में शिफ्ट होते हैं, अचानक से उनको घर के बाहर गिफ्ट मिलने लगते हैं और एक दिन उनको ऐसा गिफ्ट मिलता है जो इस कपल ने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म द गिफ्ट की, जो साल 2015 में आई थी। इस फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यूज और रेटिंग्स मिली हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए फिल्म को शुरू से शुरू करते हैं। फिल्म के पहले सीन में हम एक मैरिड कपल साइमन और रॉबिन को नए घर में शिफ्ट होते देखते हैं। अगले दिन ये दोनों नए घर के लिए फर्नीचर खरीद रहे होते हैं। यहाँ पर एक आदमी इनको दूर से देख रहा था। वो आदमी साइमन के पास आता है और कहता है कि वो साइमन को जानता है। दरअसल वो सेम स्कूल में पढ़ा करते थे। साइमन उस आदमी को पहचान नहीं पाता। तब वो आदमी अपना नाम गॉर्डन बताता है और फिर साइमन गॉर्डन को पहचान लेता है। रॉबिन भी गॉर्डन से मिलती है, लेकिन साइमन और रॉबिन को घर के लिए लेट हो रहा था तो वो ज्यादा बात नहीं कर पाते। साइमन गॉर्डन का फोन नंबर लेता है और कहता है कि वो उसको कॉल करेगा और फिर ये दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन साइमन ऑफिस चला जाता है और रॉबिन अपने पड़ोसी लूसी और रॉन से मिलती है। बाद में जब रॉबिन घर पर होती है तो घर की डोरबेल बजती है। रॉबिन डोर खोलती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, लेकिन डोर के पास एक वाइन बोतल रखी होती है। अगले सीन में हम साइमन को घर में देखते हैं और वाइन बोतल के साथ एक कार्ड भी होता है। तब हमें पता चलता है कि वाइन बोतल गॉर्डन रख के गया था। दरअसल साइमन बचपन में इसी शहर में रहा करता था, तो ये उसके लिए एक वेलकम गिफ्ट था, क्योंकि साइमन वापस यहाँ शिफ्ट हो गया था। साइमन और रॉबिन दोनों बोलते हैं कि गॉर्डन को घर का एड्रेस कैसे मिला। अब इनको इस बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन अगर आप फिल्म ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा जब गॉर्डन इनसे मॉल में मिला था तब कैशियर ने साइमन से उसका एड्रेस पूछा था, जो उसने कैशियर को बताया था और तभी गॉर्डन को एड्रेस पता चल गया था। अब अगले दिन रॉबिन अपनी पड़ोसी लूसी के घर होती है। ये दोनों बातें कर रहे हैं। तब हम व्यूवर्स को पता चलता है कि पिछले साल जब साइमन और रॉबिन शिकागो रहा करते थे तब रॉबिन का मिसकैरेज हुआ था और अब ये फिर से बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं। और फिर साइमन की जॉब यहाँ लॉस एंजलिस में लग गई। तब इन्होंने सोचा कि एक नई शुरुआत करते हैं और इस नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अगले सीन में हम रॉबिन को घर में देखते हैं और अचानक से घर के बाहर गॉर्डन खड़ा था। इस वक्त घर में रॉबिन और उनका एक डॉग था। रॉबिन दरवाजा खोलती है। गॉर्डन बताता है कि उसने उनके लिए एक लिस्ट बनाई है जिसमें प्लम्बर, गार्डनर, मेड्स के फोन नंबर्स हैं, ताकि उनको किसी चीज की जरूरत हो तो वो कॉल करके अपना काम करवा लें। गॉर्डन इनके घर की बहुत तारीफ करता है। तब रॉबिन गॉर्डन को घर का टूर देने के लिए अंदर बुलाती है और कहती है थोड़ी देर में साइमन भी घर आ जाएगा, बैठकर बातें करेंगे। एक रूम में गॉर्डन को मंकी टॉय दिखता है, जिस पर रॉबिन कहती है कि किसी ने उन्हें ये गिफ्ट दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि साइमन को बचपन से मंकी से डर लगता है, तो इसलिए इसको छुपा कर रखा हुआ है। रॉबिन गॉर्डन को घर दिखाती है। फिर वो अपने हस्बैंड साइमन को वॉइस मैसेज करती है कि गॉर्डन घर आया हुआ है, तो आज डिनर साथ में करेंगे। अगले सीन में ये तीनों डिनर टेबल पर हैं और इनकी बातों से पता चलता है कि साइमन एक बड़ी सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है। ये कंपनी दूसरी बड़ी कंपनीज के डेटा को सिक्योर रखने का काम करती है। गॉर्डन कहता है कि वो स्कूल टाइम से ही जानता था कि साइमन लाइफ में कुछ बड़ा करेगा और उसने कर दिखाया। वो एक बड़ी कंपनी में काम करता है और अच्छी लाइफ जी रहा है। गॉर्डन रॉबिन को बताता है कि साइमन स्कूल टाइम पर क्लास प्रेसिडेंट था और साइमन जो कहता था उसे वो मिल जाता था। मतलब साइमन की काफी चलती थी स्कूल टाइम पे। ये सब बातें सुनकर साइमन स्माइल तो कर रहा होता है, लेकिन साफ दिखता है कि वो गॉर्डन की ये बातें कुछ खास पसंद नहीं कर रहा है। साइमन गॉर्डन से उसके बारे में पूछता है। गॉर्डन बताता है कि स्कूल के बाद वो सीधा मिलिट्री चला गया था। मिलिट्री में उसने 2 टूर भी किए थे और फिर बाद में उसने मिलिट्री छोड़ दी थी। गॉर्डन कहता है कि उसने काफी कुछ किया लाइफ में और सब ठीक ठाक चल रहा है। डिनर के बाद जब गॉर्डन चला जाता है तब साइमन कहता है कि ये बात कितनी अजीब है कि स्कूल टाइम के बाद लोग कितने बदल जाते हैं, लेकिन गॉर्डन सेम वैसा ही है। साइमन कहता है कि गॉर्डन उसे काफी अजीब इंसान लगा, जिस पर रॉबिन डिसएग्री करती है। वो कहती है कि कुछ लोग हमको अजीब लगते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में अजीब हैं। अगले सीन में हम साइमन और रॉबिन को एक पार्टी से घर आते देखते हैं, जहाँ उन्हें अपने मेन डोर पर फिर से एक गिफ्ट मिलता है और उसके साथ एक कार्ड में लिखा होता है कि थैंक्स फॉर द लवली डिनर। मतलब ये गिफ्ट भी गॉर्डन ने भेजा होता है। गॉर्डन ने उनके घर के बाहर बने पॉन्ड में फिश डाल दी थी और गिफ्ट में फिश फूड दिया था। ये बात साइमन को पसंद नहीं आती कि गॉर्डन कभी भी इनके घर आ जाता है और ऐसे ही दरवाजे पर गिफ्ट छोड़ के चला जाता है। लेकिन रॉबिन कहती है कि वो बस डिनर के बदले गिफ्ट देना चाहता होगा और कुछ नहीं। यहाँ पर साइमन बताता है कि स्कूल में गॉर्डन को गॉर्डो द वियर्डो कहकर बुलाते थे और फिर साइमन फ्रिज में लिखे फोन नंबर पर गॉर्डन का नाम काटकर वियर्डो लिख देता है। साइमन कहता है कि स्कूल टाइम से ही वो अजीब था, इसलिए सब उसे वियर्डो कहकर बुलाते थे। रॉबिन कहती है कि बचपन में बच्चे एक दूसरे का नाम यूं ही रख देते हैं और फिर सब उन्हें इसी नामों से बुलाने लगते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगली सुबह रॉबिन चाय पी रही होती है और फिर से गॉर्डन घर आता है। रॉबिन उसे भी चाय के लिए पूछती है। गॉर्डन की नजर तब फ्रिज पर लिखे वियर्डो पर पड़ती है, जिसे देख गॉर्डन अनकंफर्टेबल हो जाता है, या ये कह लो कि गुस्सा हो जाता है
और उसी वक्त घर से चला जाता है। रॉबिन को समझ आता है कि गॉर्डन ने वियर्डो लिखा हुआ पढ़ लिया था, इसलिए वो अचानक से चला गया और उसे गॉर्डन के लिए बुरा लगता है। साफ पता चलता है कि रॉबिन एक अच्छी इंसान है। हम देखते हैं कि साइमन और रॉबिन अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं। यहाँ पर गॉर्डन के बारे में बात हो रही है। साइमन के सारे दोस्त कह रहे हैं कि गॉर्डन को साफ मना कर दो कि वो उनके घर ना आए, और सब कहते हैं कि ऐसे कोई किसी के घर आएगा तो अजीब तो लगेगा ही। रॉबिन इस बात से डिसएग्री करती है। वो कहती है उसको ऐसा नहीं लगता। साइमन कहता है कि वियर्डो लिखा पढ़ने के बावजूद गॉर्डन ने हमें अपने घर पार्टी के लिए इनवाइट किया है। दोस्त पूछते हैं कि क्या तुम्हें अकेले बुलाया है, तो साइमन कहता है कि एक और कपल भी आएगा। सब दोस्त यहाँ मना करते हैं कि उसके घर मत जाओ, पता नहीं क्या कर दे वो। साइमन भी कहता है कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगले सीन में हम साइमन और रॉबिन को गॉर्डन के आलीशान घर के सामने देखते हैं। दोनों ही घर देखकर हैरान हो जाते हैं। साइमन पूछता है कि दूसरे गेस्ट कहाँ हैं। गॉर्डन बताता है कि उन्होंने लास्ट मोमेंट में आना कैंसिल कर दिया, शायद उन्हें कुछ काम आ गया था। साइमन ये सुन थोड़ा परेशान होता है और कहता है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है, जिस पर गॉर्डन कहता है कि वो अनमैरिड है। तभी गॉर्डन को एक कॉल आता है और गॉर्डन कहता है कि ऑफिस से कॉल है, वो 5 मिनट में वापस आ जाएगा। मतलब वो इन दोनों को अपने घर पर अकेला छोड़कर चला गया है। साइमन को यकीन नहीं होता कि गॉर्डन इनको घर में अकेला छोड़कर चला गया है। साइमन यहाँ बड़ा अजीब रिएक्ट करता है। वो कहता है कि गॉर्डन अनमैरिड है और वो शायद रॉबिन तुम्हें पसंद करता है, इसलिए वो तब घर आता है जब मैं ऑफिस में होता हूँ। रॉबिन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर साइमन कहता है चलो उसका घर देखते हैं। साइमन को घर में औरत के कपड़े दिखते हैं और बच्चों का रूम मिलता है। ये देख दोनों ही थोड़ा हैरान होते हैं, क्योंकि गॉर्डन ने खुद मना किया था कि वो अनमैरिड है। तभी उन्हें गॉर्डन के वापस आने की आवाज आती है और ये दोनों वापस हॉल में आ जाते हैं। गॉर्डन आता है तो साइमन उससे पूछता है कि तुम क्या काम करते हो जो इतना बड़ा घर है तुम्हारे पास। गॉर्डन कहता है कि उसने झूठ बोला था कि वो अनमैरिड है। वो कहता है कि वो मैरिड था और उसके 2 बच्चे भी हैं। कॉल उसकी एक्स वाइफ का आया था तो वो बाहर उसी से बात करने गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये दोनों उसकी बातें सुने। वो कहता है कि ये घर भी उसकी वाइफ का है, वो बस यहाँ रहता है। इतने में ही साइमन गॉर्डन से कहता है कि उसको कुछ बात करनी है और रॉबिन को हॉल से बाहर जाने को कहता है। जब रॉबिन बाहर जाती है तो साइमन बिल्कुल साफ बोल देता है कि गॉर्डन तुम हमारे घर ऐसे मत आया करो और अपनी वाइफ के साथ अपने रिश्ते संभालो। ये बोलकर साइमन रॉबिन को लेकर यहाँ से चला जाता है। इस बात से गॉर्डन थोड़ा गुस्से में दिखता है। अगले दिन जब रॉबिन पॉन्ड में फिश देखती है तो वो मरी हुई होती हैं और उनका डॉग भी गायब हो गया था। जब ये बात साइमन को पता चलती है तो उसको लगता है ये काम गॉर्डन का है और वो गुस्से में गॉर्डन के घर पहुंचता है। जब साइमन दरवाजा नॉक करता है तब दरवाजा एक औरत खोलती है तो साइमन उसे गॉर्डन की वाइफ समझता है और कहता है कि अपने हस्बैंड गॉर्डन को बाहर बुलाओ। वो कहती है उसके हस्बैंड का नाम माइक है और माइक भी सामने आता है। वो आदमी गॉर्डन नहीं था। ये देख साइमन हैरान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। साइमन एक पुलिस कंप्लेंट करता है और जो हुआ वो बताता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद साइमन के घर आते हैं और बताते हैं कि दरअसल वो घर गॉर्डन का नहीं बल्कि माइक का है और गॉर्डन उनका ड्राइवर है। गॉर्डन के पास गैराज की चाबी थी तो इसलिए वो घर के अंदर आ पाया। और जब माइक और उसकी फैमिली वेकेशन में गए थे तब गॉर्डन ने तुम लोगों को वहाँ पार्टी पर बुलाया था। माइक ने अब गॉर्डन को ड्राइवर की जॉब से निकाल भी दिया है। साइमन कहता है कि गॉर्डन ने फिश को मारा है और उसी ने उनके डॉग को गायब किया है। पुलिस वाले कहते हैं कि फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गॉर्डन ने डॉग को गायब किया है। इस बात का कोई एविडेंस नहीं है और गॉर्डन से बेवजह पूछताछ भी नहीं कर सकते हैं। अब अगले दिन रॉबिन घर में अपने डॉग के लिए मिसिंग पोस्टर बनाती है। तब उसे ऐसा लगता है कि उसके घर में कोई है। पूरा घर चेक करने के बाद उसे कुछ नहीं मिलता तो वो अपना वहम समझकर इस बात को जाने देती है। और अब रॉबिन अपने पड़ोसी लूसी के घर पर है और ये बातें कर रहे हैं कि क्या सच में गॉर्डन ने डॉग को गायब किया है। रॉबिन कहती है उसे ऐसा नहीं लगता कि गॉर्डन ऐसा कुछ कर सकता है। रॉबिन बताती है कि उसको आजकल नींद नहीं आ रही है, शायद वो बहुत स्ट्रेस में है। रॉबिन लूसी के घर का बाथरूम यूज करती है। उसे वहाँ स्ट्रेस की दवाई दिखती है जो प्रिस्क्रिप्शन दिखाने के बाद ही फार्मेसी से ले सकते हैं। लेकिन रॉबिन कुछ दवाई चुरा लेती है ताकि वो दवा लेकर थोड़ा रिलैक्स करे और नींद ले पाए। अब रात को रॉबिन को नींद नहीं आती तो वो छुपके से दूसरे कमरे में जाकर उस दवाई को लेती है और जब अपने कमरे में जा रही होती है तब उसे ऐसा लगता है कि घर में कोई है और घर में आगे बढ़ती है। तब दरवाजे से आवाज आती है और रॉबिन दरवाजा खोलती है। वहाँ उनका डॉग होता है जो बिल्कुल सही सलामत था। डॉग के आ जाने से रॉबिन खुश थी, लेकिन साइमन कहता है ये काम गॉर्डन का ही है, वो हमें परेशान करना चाहता है। अगली सुबह रॉबिन
रॉबिन जब लेटर बॉक्स से लेटर्स घर लाती है तो उसे उसमें गॉर्डन का लेटर मिलता है। लेटर में लिखा था कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे लगा तुम लोग भी मुझे अपना दोस्त मानते हो, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। मैं कभी भी तुम दोनों का बुरा नहीं चाहता था, मैं बस एक अच्छा दोस्त बनना चाहता था, लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं चाहते हो तो ठीक है, मैं अब कभी तुमसे मिलने नहीं आऊंगा। मैं डिनर पार्टी के लिए भी माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हें अपने असली घर नहीं बुला पाता क्योंकि तुम दोनों ही इतने सक्सेसफुल हो और मैं नहीं। साइमन, इतने सालों पहले हमारे बीच जो हुआ मैं उसको भुलाकर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन फिर भी मुझे माफ करना। अब रॉबिन साइमन से पूछती है सालों पहले क्या हुआ था। गॉर्डन किस बारे में बात कर रहा है, जिस पर साइमन साफ मना कर देता है ऐसा कुछ नहीं है। रॉबिन कहती है जो हुआ था बताओ, लेकिन साइमन फिर से कहता है उसे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। फिर रॉबिन साइमन को बताने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं करती। साइमन कहता है अब सब कुछ सॉल्व हो चुका है तो इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। रॉबिन साइमन के सामने तो स्माइल करती है, लेकिन साफ पता लगता है कि पास्ट में जो हुआ है रॉबिन उस बारे में जानना चाहती है। अगले दिन साइमन ऑफिस में है और उसकी अपने बॉस के साथ प्रमोशन के लिए बात चल रही है। मीटिंग खत्म होती है और उसको बताया जाता है कि प्रमोशन या तो साइमन को मिलेगा या डैनी मैकडोनाल्ड को। मतलब साइमन का अभी एक ही कंपटीशन है। साइमन डैनी का नाम नोट कर लेता है। दूसरी ओर अब दवा लेने के बावजूद रॉबिन को नींद नहीं आती है और उसको अपनी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं लग रही थी। वो बार बार गॉर्डन और साइमन के पास्ट के बारे में सोच रही थी कि आखिर इनके बीच हुआ क्या था। रॉबिन को ऐसा लग रहा था कि गॉर्डन उनके घर में नजर रख रहा है। रॉबिन को फिर से घर में आवाज आती है। उसे लगता है कि घर में कोई है और वो घर में आगे बढ़ती है और अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अब रॉबिन को अगली सुबह होश आता है। वो अपने बेड में होती है। साइमन और रॉबिन अब चाय पी रहे हैं। साइमन कहता है कि उसको प्रमोशन मिलने वाला है और ये बात वो रॉबिन को बताने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन जब साइमन घर आया तो रॉबिन गहरी नींद में थी, जैसे बेहोश हो। साइमन को दवाई मिल चुकी थी। वो दवा रॉबिन के सामने रखता है। मतलब साइमन समझ गया था कि रॉबिन दवा लेकर सो गई थी। साइमन गुस्सा हो जाता है और तब हमें पता चलता है कि जब ये दोनों शिकागो में रहा करते थे तब रॉबिन का मिसकैरेज हुआ था और इस बात से रॉबिन बहुत स्ट्रेस में थी और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए रॉबिन ये दवा लिया करती थी। कुछ टाइम बाद इनका एक बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसके बाद इन दोनों ने यहाँ रहने का डिसाइड किया ताकि अपना रिलेशनशिप संभाल पाएं। लेकिन रॉबिन का कहना था कि उसकी तबीयत दवा की वजह से खराब नहीं हुई है, वो बस अच्छा फील नहीं कर पा रही है। उसे इस घर में अकेले डर लगने लगा है। उसे ऐसा लगता है कि कभी भी गॉर्डन यहाँ आ जाएगा। वो साइमन से कहती है कि प्लीज गॉर्डन को कॉल करो और हमारी तरफ से सॉरी बोल दो ताकि रॉबिन ठीक फील कर पाए। लेकिन साइमन कहता है कि सब कुछ ठीक है, गॉर्डन अब कभी यहाँ नहीं आएगा। वो कहता है जो किया था गॉर्डन ने किया था, इसमें हमारी क्या गलती। वो हमारी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा था। साइमन रॉबिन को कन्विंस करता है कि जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। रॉबिन साइमन की बात मान जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और रॉबिन धीरे धीरे ठीक होने लगती है। इन दोनों का रिश्ता पहले से बेहतर होने लगता है। ये दोनों अब काफी खुश हैं क्योंकि रॉबिन अब प्रेग्नेंट है। ऐसे ही एक दिन रॉबिन अपने पड़ोसी के साथ शॉपिंग कर रही होती है। उसे वहाँ गॉर्डन दिख जाता है जो रॉबिन को दूर से देख रहा था, लेकिन रॉबिन कुछ बोल पाती गॉर्डन वहाँ से चला जाता है। एक दिन घर में रॉबिन का बेबी शावर चल रहा था जिसमें साइमन की सिस्टर भी आई थी। रॉबिन साइमन की सिस्टर से गॉर्डन के बारे में पूछती है कि क्या उसको पता है कि पास्ट में क्या हुआ था। सिस्टर बताती है उसे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन ऐसा सुना था कि गॉर्डन किसी बड़े लड़के के साथ कार में था और वो लड़का गॉर्डन को मॉलेस्ट कर रहा था। ये बात स्कूल में सबको पता चल गई थी। बच्चे गॉर्डन को बुली करने लग गए थे क्योंकि सब उसे गे समझते थे। फिर गॉर्डन को स्कूल से निकाल दिया गया था। वो कहती है कि ये बात उस टाइम पर यहाँ बहुत बड़ी न्यूज बन गई थी। रॉबिन पूछती है कि फिर तो इस बारे में साइमन को सब कुछ पता होगा। सिस्टर बताती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि गॉर्डन को मॉलेस्ट होते साइमन और उसके दोस्त ग्रेग ने देख लिया था और इन दोनों ने ही तो स्कूल में ये बात बताई थी। सिस्टर कहती है साइमन ने एक तरह से गॉर्डन को उस बड़े लड़के से बचा लिया था, बाकी उसे कुछ याद नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटी थी। रॉबिन एक दिन घर में चेक करती है और थोड़ा ढूंढने के बाद उसे एक ड्रॉर के अंदर कुछ फाइल्स मिलती हैं, जिसमें एक फाइल डैनी मैकडोनाल्ड नाम की होती है और दूसरी गॉर्डन के नाम पर। रॉबिन फाइल्स देखती है तो पता चलता है कि साइमन ने गॉर्डन के ऊपर एक बैकग्राउंड चेक इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी। मतलब इस फाइल में वो सब इन्फॉर्मेशन होती है जो एक इंसान के बारे में सब कुछ बताती है। फाइल से पता चलता है कि गॉर्डन ने मिलिट्री 2004 में छोड़ दी थी और उसे एक बार पुलिस कस्टडी में भी लिया गया था। रॉबिन को पता था कि साइमन उसे इस बारे में कुछ बताने वाला नहीं था, तो रॉबिन डिसाइड करती है कि वो साइमन के दोस्त ग्रेग से मिलेगी। अब वो ग्रेग का एड्रेस ढूंढती है और उससे मिलने जाती है। रॉबिन पूछती है कि साइमन और गॉर्डन के बीच में क्या हुआ था। ग्रेग कहता है कि जो हुआ उसके लिए वो गॉर्डन से माफी मांग चुका है और बताता है कि सब कुछ झूठ था। गॉर्डन के मॉलेस्टेशन की पूरी कहानी झूठी थी, वो गे है ये भी झूठ था और ये कहानी साइमन ने बनाई थी। रॉबिन सवाल पूछती है लेकिन साइमन ऐसा क्यों करेगा। यहाँ पर ग्रेग एक बड़ी अच्छी लाइन बोलता है। वो
कहता है क्योंकि साइमन ऐसा कर सकता था। साइमन एक बुली था, उसे बस परेशान करने में मजा आता था और गॉर्डन उसके लिए एक इजी टारगेट था। गॉर्डन एक सिंपल शरीफ बच्चा था। इसके बाद हर दिन बच्चे स्कूल में गॉर्डन को परेशान करते थे। साइमन ने सारी कहानी बनाई जिससे गॉर्डन की लाइफ खराब हो गई। ग्रेग कहता है कि हम बच्चे थे, हमें नहीं पता था कि ये चीजें इतनी बड़ी बन जाएगी, लेकिन हम ऐसा होने से रोक सकते थे। लेकिन साइमन ने रोकने नहीं दिया, उसने कभी सच नहीं बताया। बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि गॉर्डन के फादर ने उसको जलाकर मारने की कोशिश की थी क्योंकि उनको लगता था कि वो गे है। इस वजह से गॉर्डन के फादर को अरेस्ट कर लिया गया और गॉर्डन को मिलिट्री स्कूल भेज दिया गया था। तो ये है साइमन का सच और गॉर्डन की दर्द भरी कहानी। ये सब सुन रॉबिन घर आती है और साइमन से सवाल करती है। इनके बीच बहुत बहस होती है और रॉबिन कहती है कि तुम्हारे झूठ की वजह से गॉर्डन की जान जा सकती थी। उसके फादर ने उसकी जान लेने की कोशिश की और उसकी लाइफ तुमने नरक बना दी। अब साइमन यहाँ पर अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। यहाँ वो कहता है कि सबकी लाइफ मुश्किल होती है, इस दुनिया में या तो विनर्स होते हैं या तो लूजर्स। मेरा बचपन भी मुश्किल था लेकिन मैंने मेहनत की और आज सक्सेसफुल हूँ। अगर गॉर्डन सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो उसमें मेरी क्या गलती, वो अब भी अपने पास्ट में जी रहा है। यहाँ पर साइमन को ये समझ नहीं आ रहा कि इसने बचपन में गॉर्डन को जो ट्रॉमा दिया था उससे निकलना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। कुछ बच्चे मेंटली स्ट्रांग होते हैं और कुछ नहीं। रॉबिन कहती है कि तुम्हें बस अपने किए के लिए माफी मांगनी है, लेकिन साइमन साफ मना करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है। रॉबिन वो फाइल साइमन के सामने रख देती है और साइमन हैरान है क्योंकि फाइल्स में गॉर्डन का एड्रेस है। रॉबिन दूसरे कमरे में आ जाती है। साइमन कहता है कि मैंने बैकग्राउंड चेक इसलिए करवाया था ताकि मैं कोर्ट से एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले सकूं जिससे गॉर्डन हमारे घर के आसपास नहीं आ सके, क्योंकि मुझे डर था कि गॉर्डन तुम्हें कुछ कर ना दे। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। अब रॉबिन को साइमन की बात में बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो कहती है कि जब हमसे कोई इतने झूठ बोल देता है तो बताना मुश्किल है कि सच क्या है और झूठ क्या। रॉबिन कहती है हम इतने सालों से साथ हैं, लेकिन मैं अब नहीं बता सकती कि तुम कैसे इंसान हो। साइमन कहता है कि ये सब ठीक करने के लिए मैं क्या करूं। रॉबिन कहती है कि तुम गलत इंसान से पूछ रहे हो, तुम्हें गॉर्डन से पूछना चाहिए। अब साइमन एक बार में जाता है जहां गॉर्डन काम करता है। वो उससे पार्किंग में मिलता है जहां साइमन ऐसे माफी मांगता है जैसे एहसान कर रहा हो। साइमन कहता है कि मेरी रॉबिन से बात हुई थी स्कूल में जो हुआ उस बारे में और उसने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए। गॉर्डन कहता है कि तुम माफी मांग रहे हो क्योंकि रॉबिन ने तुमसे कहा, तुम्हें खुद से पछतावा नहीं है। साइमन अकड़ के बोलता है कि मेरी माफी एक्सेप्ट करो। गॉर्डन कहता है कि अब बहुत लेट हो चुका है माफी के लिए। साइमन गॉर्डन को धक्का देता है और कहता है कि मेरी माफी एक्सेप्ट कर लो, जो गॉर्डन नहीं करता। तब साइमन गॉर्डन को धमकाते हुए कहता है कि आज के बाद तुम मेरी फैमिली के आसपास दिखे तो अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर पूरी फिल्म में हम पहली बार देख पाते हैं कि साइमन किस तरह का इंसान है। उसने बस अच्छे होने का नकाब पहना हुआ है, वो अब भी एक बुली है। साइमन घर जाता है और रॉबिन से झूठ कहता है कि उसने माफी मांग ली है और गॉर्डन भी मान चुका है। साइमन रॉबिन को हक करता है और रॉबिन भी मान जाती है। कुछ समय बीतता है। आज साइमन को प्रमोशन मिल चुका है और वो इसी खुशी में दोस्तों के साथ घर में पार्टी कर रहा है। पार्टी के बीच में अचानक कोई साइमन के घर की विंडो में पत्थर मारता है। साइमन को लगता है कि ये गॉर्डन है। साइमन उसके पीछे भागता है और वो गॉर्डन नहीं डैनी होता है, जो प्रमोशन के लिए साइमन का कंपटीशन था। डैनी कहता है कि साइमन ने उसके खिलाफ ऑफिस में गलत इन्फॉर्मेशन दी है, जिस वजह से साइमन को प्रमोशन मिल गई और डैनी को जॉब से निकाल दिया गया। इसलिए वो गुस्से में यहाँ आया था। तभी पुलिस सायरन सुनाई देने लगता है। डैनी कहता है कि मुझे जाने दो और हैरानी की बात थी कि साइमन जैसा इंसान उसे जाने देता है। इसी वक्त रॉबिन को लेबर पेन शुरू होने लगता है, तो ये सब रॉबिन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। रॉबिन एक बेबी बॉय को जन्म देती है। साइमन को हॉस्पिटल में उसके ऑफिस से कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि एक हफ्ते में तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि साइमन ने सच में डैनी के खिलाफ गलत इन्फॉर्मेशन दी थी ताकि प्रमोशन साइमन को मिले। साइमन अब बहुत परेशान लग रहा है। वो रॉबिन के पास आता है। रॉबिन साफ कह देती है कि वो अब उस घर में साइमन के साथ नहीं जाएगी। मतलब यहाँ रॉबिन डाइवोर्स की बात कर रही है। ये सुनकर साइमन अपने घर चला जाता है। घर के बाहर साइमन को एक बड़ा सा गिफ्ट मिलता है। साइमन गिफ्ट खोलता है। उसमें छोटे बच्चे के लिए एक बेड होता है और बेड के अंदर 3 बॉक्स होते हैं जिसमें 1, 2, 3 नंबर्स लिखे होते हैं। पहले बॉक्स में एक चाबी मिलती है, जो पहले तो साइमन को समझ नहीं आता, लेकिन जब वो चाबी अपने घर के मेन दरवाजे में लगाता है तो वो चाबी उस दरवाजे की थी। दूसरे बॉक्स में उसे एक डीवीडी मिलती है जिसमें प्ले मी लिखा था। साइमन प्ले करता है। उसमें साइमन की साउंड रिकॉर्डिंग होती है जब साइमन और रॉबिन गॉर्डन के घर गए थे और साइमन रॉबिन से कहता है कि गॉर्डन रॉबिन को पसंद करता है, इसलिए वो उनके घर आता है। ये वाली रिकॉर्डिंग। तीसरे बॉक्स में एक और डीवीडी मिलती है। उसमें वॉच मी लिखा था। साइमन डीवीडी प्ले करता है और देखकर हिल जाता है। दरअसल डीवीडी में वीडियो थी और
और इस वीडियो में हम देखते हैं कि गॉर्डन ने मंकी मास्क पहना हुआ है। मंकी से साइमन को बचपन से डर लगता था और गॉर्डन साइमन के घर में उस चाबी की वजह से आया हुआ है। फिर हम देखते हैं कि रॉबिन बेहोश होकर गिर जाती है। याद है फिल्म में एक बार रॉबिन बेहोश होकर गिर गई थी और हमें लग रहा था कि वो दवा की वजह से बेहोश हो गई है। नहीं, यहाँ पर गॉर्डन ने ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिलाई थी जिसे पीकर रॉबिन गिर गई थी। फिर गॉर्डन बेहोश रॉबिन को बेड पर रखता है और उसके पास जाते हुए वीडियो में बाय बोलता है और वीडियो यहीं कट हो जाती है। मतलब यहाँ ये सोचने में मजबूर किया गया है कि गॉर्डन ने रॉबिन के साथ कुछ गलत किया है और वो बच्चा गॉर्डन का है। साइमन ये देख रोने लगता है और सीधा हॉस्पिटल भागता है। दूसरी ओर जब साइमन ये वीडियो देख रहा था, गॉर्डन रॉबिन से मिलने हॉस्पिटल आया है। उसके चेहरे में चोट लगी हुई है और हाथ टूटा हुआ है। रॉबिन पूछती है कि क्या ये चोट साइमन का काम है। गॉर्डन बस कहता है कि अच्छे लोग अच्छा डिजर्व करते हैं और चला जाता है। साइमन भी हॉस्पिटल पहुंच चुका है। वो गॉर्डन को लिफ्ट में जाते देख लेता है और साइमन नीचे पहुंचता है ताकि गॉर्डन को पकड़ सके, लेकिन गॉर्डन कहीं नहीं दिखता। फिर साइमन को गॉर्डन का कॉल आता है। गॉर्डन कहता है कि तुम रॉबिन को बताओगे या मैं बताऊं कि बच्चे का फादर कौन है। साइमन कहता है कि तुमने रॉबिन के साथ क्या किया था। गॉर्डन कहता है कि तुम बस ये सुनना चाहते हो कि कुछ नहीं हुआ था, लेकिन तुमने मेरे लिए कभी ये नहीं बोला। अगर स्कूल टाइम पर तुम ये कह देते कि गॉर्डन के साथ कुछ नहीं हुआ था तो बहुत कुछ अलग हो सकता था, लेकिन तुमने नहीं बोला कि सच क्या है। फिर गॉर्डन कहता है कि मैंने रॉबिन के साथ कुछ नहीं किया। फिर कहता है कि शायद मैंने किया था। वो कहता है कि इस बात का कोई मतलब नहीं बनता है। तुम जैसा झूठा इंसान मेरी बातों में कभी भी भरोसा नहीं कर पाएगा। मैं कुछ भी कह लूं तुम्हें हर वक्त यही लगेगा कि बच्चा मेरा है। गॉर्डन कहता है कि तुम बस जाके बच्चे को देखो, उसकी आंखों में देखो, शायद तुम जान जाओ कि फादर कौन है। आखिर में गॉर्डन एक गजब लाइन बोलता है। वो कहता है कि देखा तुमने क्या होता है जब तुम किसी के दिमाग में एक बुरा आइडिया डाल देते हो और फिर कॉल रख देता है। इस लाइन से गॉर्डन का कहने का मतलब ये था कि साइमन ने स्कूल में सबके दिमाग में ये डाल दिया था कि गॉर्डन मोलेस्ट हो रहा था, वो गे है। और गिफ्ट 2 में जो डीवीडी है उसमें साइमन ये कहता है कि गॉर्डन रॉबिन को पसंद करता है और ये बात भी गॉर्डन के दिमाग में साइमन ने डाली है, जिससे अब साइमन की जिंदगी तबाह होगी। मतलब गॉर्डन साफ मना कर देता है कि वो नहीं बताएगा कि बच्चे का फादर कौन है। ठीक वैसे ही जैसे साइमन ने किया था गॉर्डन के साथ। उसने कभी असली सच नहीं बताया और जिस वजह से गॉर्डन की जिंदगी खराब हुई। साइमन अब बच्चे को देखने जाता है। बच्चा रॉबिन के हाथ में होता है, लेकिन साइमन को कुछ समझ नहीं आता और वो वहीं बैठकर रोने लगता है। गॉर्डन दूर से साइमन को देख रहा होता है और यहाँ गॉर्डन का बदला पूरा हो जाता है, क्योंकि अब साइमन के पास कोई नौकरी नहीं है। उसकी शादी टूट चुकी है। उसकी वाइफ रॉबिन उससे नफरत करती है। गॉर्डन ने एक तरह से उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। गॉर्डन जाते वक्त अपने हाथ से स्लिंग निकालकर फेंक देता है। मतलब ये स्लिंग उसने रॉबिन को दिखाने के लिए पहना था ताकि रॉबिन को लगे कि साइमन ने गॉर्डन को बहुत पीटा था और उसके हाथों में चोट आ गई। और यहीं इस फिल्म का एंड हो जाता है। वैसे इस फिल्म के बारे में काफी डिस्कशन हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ कुछ चीजों पर ही बात करूंगा। देखो, फिल्म काफी इंटरेस्टिंग थी और फिल्म को ओपन एंडिंग के साथ एंड किया गया है ताकि हम लोग एंडिंग खुद से डिसाइड करें। चलो, जो मैं सोचता हूँ वो बताता हूँ। पहली बात कि बच्चे का फादर कौन है। देखो, मुझे नहीं लगता कि गॉर्डन कभी भी रॉबिन के साथ कुछ बुरा करेगा, क्योंकि उसका लेना देना सिर्फ साइमन से था। जब पार्किंग में साइमन गॉर्डन से माफी मांगने आया था, तब गॉर्डन ने बोला था कि उसने साइमन को मौका दिया था। मतलब इतने सालों बाद गॉर्डन साइमन से मिला और उसके बाद इतनी बार मिला, लेकिन साइमन ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कभी कुछ गलत हुआ ही ना हो। साइमन कभी भी गॉर्डन से पर्सनली मिलकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांग सकता था, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। और जब रॉबिन ने बोला तो सिर्फ अपने रिश्ते को बचाने के लिए बेमन से गॉर्डन से माफी मांगने चला गया था। साइमन को कभी अपनी गलतियों के लिए पछतावा ही नहीं था। मुझे ऐसा भी लगता है कि गॉर्डन साइमन से कभी बदला लेने के इरादे से मिला ही नहीं था। उसने शुरू में गिफ्ट भेजे थे, वो अच्छे मन से भेजे थे। वो तो जब उसने उनके घर पर अपना नाम वियर्डो लिखा देखा, शायद तब गॉर्डन ने बदला लेने का डिसाइड किया था और किसी तरह उनके घर की डुप्लीकेट चाबी बनवाई और रॉबिन को बेहोश करके वो आधा वीडियो इस तरह से रिकॉर्ड किया ताकि देखने वाले को ऐसा लगे कि रॉबिन के साथ कुछ गलत हो रहा है, उसे मॉलेस्ट किया जा रहा है। उसने रॉबिन के साथ कुछ नहीं किया, वो बच्चा साइमन का ही है। वो वीडियो ही काफी था साइमन जैसे इंसान के दिमाग से खेलने के लिए, क्योंकि वो जिंदगी भर बस यही सोचेगा कि वो बच्चा गॉर्डन का है। और एक बात साफ हो जाती है कि जब रॉबिन को
लग रहा था कि घर में कोई है तो वो बात सच थी, वो गॉर्डन था, ये रॉबिन का वहम नहीं था। अब यहाँ कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट होगा कि डीएनए टेस्ट किया जा सकता था ताकि पता चले कि फादर कौन है। चलो मान लो डीएनए टेस्ट में फादर साइमन निकला, लेकिन साइमन जैसा इंसान उसे हर वक्त यही लगेगा कि गॉर्डन ने रॉबिन को मोलेस्ट किया है। वो हर वक्त यही सोचेगा क्योंकि वो ऐसा ही है और इस चीज का जवाब उसे गॉर्डन के अलावा कोई नहीं दे सकता। एक पीस ऑफ माइंड होता है इंसान का, वो अब साइमन का छिन चुका है। फिल्म का नाम द गिफ्ट है जो साइमन को मिला है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस फिल्म में गिफ्ट रॉबिन को मिला है जो साइमन जैसे इंसान से आजाद हो पाई, क्योंकि साइमन एक फेक इंसान था। उसने आगे बढ़ने के लिए अपने कॉम्पिटिटर तक को फंसा दिया था और सबसे बड़ी बात वो एक बुली था जो दुनिया को मैनिपुलेट करके आगे बढ़ रहा था। यहाँ डायरेक्टर ने कर्मा कॉन्सेप्ट सामने रखा है, मतलब कि बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है। आज नहीं तो कल हमको अपने बुरे कर्मों की सजा मिलेगी ही। साइमन को देखकर कॉमेडियन जाकिर खान की वो लाइन याद आती है कि अच्छा होने का ढोंग आखिर कब तक कर लोगे इस दुनिया में, अच्छा होना पड़ेगा तभी काम चलेगा। यहाँ एक बात और बोलूंगा कि ये जो लोग दूसरों को बुली करते हैं कितने आसानी से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। इनको पता ही नहीं होता कि ये पास्ट में किसी के साथ कितना बुरा कर चुके हैं। चलो मान लिया कि बचपन में सबसे गलती होती है, लेकिन एक एज के बाद इंसान को अपनी गलती तो समझ आती ही है कि उसने बुरा किया था। लेकिन ऐसे लोग कभी सामने से अपनी की गई गलतियों के लिए माफी नहीं मांगते, उल्टा अपने आप को ही जस्टिफाई करने लगते हैं। आखिर में मैं इतना जरूर बोलूंगा कि फिल्म एंटरटेनिंग है और साथ में एजुकेशनल भी। मतलब मैसेज साफ है कि किसी को इतना बुली, इतना परेशान भी ना करो कि ये ट्रॉमा उनके साथ जिंदगी भर रहे। और साथ ही किसी के बारे में गलत अफवाह फैलाना बहुत गलत है। वो तो आपने फिल्म में देखा ही कि कैसे एक झूठ ने गॉर्डन के साथ क्या किया। ओवरऑल द गिफ्ट एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जो रिवेंज, मेंटल ट्रॉमा, गिल्ट जैसे टॉपिक पर बात करती है। अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। तो ये था मेरा वीडियो द गिफ्ट फिल्म के ऊपर। आगे मैंने कुछ और भी अच्छे वीडियो प्लान किए हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहना ताकि जब नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप चाहो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। तो ठीक है, मैं सुनाई दूंगा आपको अगली वीडियो में।